हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस हम पढ़ रहे थे। इम्प्लिसिट फंक्शंस पे हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हुए थे, लेकिन मैं आज वापस से एक छोटा सा रिवीजन आपका करवा देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शंस पे हमने क्या पढ़ा था, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट बना के तैयार किया हुआ है। वही स्टैंडर्ड रिजल्ट से हम वापस चल रहे हैं। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एन एक्स एन माइनस वन होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं विद प्रूफ। एफ एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन एन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स होता है। यहाँ पे क्या चीज आ रही है, एक्स्ट्रा एफ डैश एक्स। अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे का वेरिएबल है, वाई है। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई रेस टू एन का डिफरेंशिएशन करना है, तो एन वाई एन माइनस वन बिल्कुल इसी की तरीके से जैसे एक्स रेस टू एन का होता है वैसे ही वाई रेस टू एन का होगा, लेकिन एक एडिशनल चीज मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्यों होता है? क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में दूसरे किसी वेरिएबल के पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से f ऑफ y की पावर n का डिफरेंशिएशन देखिए, n f ऑफ y n माइनस वन इंटू एफ डैश वाई। यहाँ तक तो सेम ही है ना, बस x से y रिप्लेस करो क्योंकि हमें y का वेरिएबल है। बस लास्ट में क्या इंटू हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें ये याद रखना है, यही इम्प्लिसिट फंक्शन का मेन रूल है। अगर आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई है तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ अच्छे एग्जांपल्स मैं आपके लिए डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए सिंपली अगर मेरे को साइन एक्स वाई प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये एक सवाल दिया हुआ है। सवाल देखिए आप, साइन एक्स वाई प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए आप एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स वाई should be equals to d by dx of x square y plus d by dx of 7। ठीक है, अब देखिए आप, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया हमने बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यही डिमांड है, हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो साइन समथिंग, साइन एफ एक्स मान लीजिए या साइन समथिंग मान लीजिए, तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस समथिंग, है ना। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स वाई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी, तो इनटू क्या लिखना पड़ेगा हमें, इनटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, है ना। इसी तरीके से 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब यहां देखिए आप, यहां पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर करते हैं। एक्स स्क्वायर को बाहर करने के बाद किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इस बार वाई को बाहर करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, है ना। और 7 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, इधर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ डार्क आना चाहिए। तो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। टेन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, है ना, यूवी। और 7 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अच्छा, वापस से एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट रूल। तो आप करें, एक्स बाहर करेंगे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही आएगा, तो इसका काम हो गया, है ना। इसी तरीके से प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई, सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू
यहाँ पर आई है अब, है ना, ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आई है ना राइट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 2x, तो 2xy प्लस 0, है ना। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये आ गया है। अब हमें यहां से क्या करना है, सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरीके से उनको गैदर करना है। सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स को हमें एक साथ गैदर करना है, और सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उनको एक तरफ गैदर करना है। तो यहां से हम आगे इस तरीके से करेंगे। अब इसको खोलेंगे, तो इसको खोलने के बाद क्या आएगा हमारे पास, x cos एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, cos एक्स वाई इंटू वाई विल बी y cos एक्स वाई, इधर होगा इस पे सॉल्व करने पर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस, है ना। अब यहां पर इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। अब देखो सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स हमें एक तरफ एक साइड गैदर करना है। इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, और इधर राइट हैंड साइड पर भी है। तो मैं इस वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा, तो मेरा dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। dy बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा, x cos एक्स वाई प्लस x sec स्क्वायर एक्स वाई, और ये इधर जाके माइनस होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे हम, तो हो जाएगा 2xy माइनस y cos एक्स वाई। ठीक है, देखिए 2xy, और ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से ये टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड आकर, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड आकर नेगेटिव हो जाएगी। माइनस वाई कॉस एक्स वाई, लेफ्ट राइट हैंड साइड जाकर ये नेगेटिव हुआ। इसी तरीके से ये टर्म माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, तो यहां से हमारे को dy बाई डी एक्स मिल गया। क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो यहां मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। तो यहां देखिए आप dy बाई डी एक्स हमको आ चुका है, तो dy बाई डी एक्स जो हो गया आपका दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2xy माइनस वाई कॉस एक्स वाई माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय x cos एक्स वाई प्लस x sec स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इससे आपके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, e रेज टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इस तरीके से दिया हुआ है, और बोला है आपको फाइंड dy बाई डी एक्स। वापस से देख लीजिए आप, e रेज टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, dy बाई डी एक्स पूछा है। तो इसका डिफरेंशिएशन,
सबसे पहली स्टेप वही, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबको पता होना चाहिए e की पावर समथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही खुद होगा। तो e रेज टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू एक्स माइनस वाई। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। e रेज टू समथिंग का डिफरेंशिएशन e रेज टू समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। इसी तरीके से log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का होगा, एक्स स्क्वायर बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए आप, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है, प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं आप नेक्स्ट फर्दर स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज e रेज टू एक्स माइनस वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरीके से यहां से हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए आप, एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ध्यान से, है ना, यही होना चाहिए क्योंकि हम y वेरिएबल है, x के रेस्पेक्ट में करना है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई क्यूब बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ लिखने होंगे। तो यहां से आप देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन वाई आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहां से भी एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, जो इस साइड जाकर, राइट हैंड साइड जाकर पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो प्लस ई रेज टू एक्स माइनस वाई आएगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लिया है तो इस टर्म को मैं इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस इज ई रेज टू एक्स माइनस वाई, और माइनस ई रेज टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई क्यूब। यहां से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। सिंपली हमें दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज अवर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपली, अब तो आगे तो बहुत इजी है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म, इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप इम्प्लिसिट फंक्शंस में इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना होगा कि फंक्शन को किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, उस फंक्शन में y वेरिएबल मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद है तो हमें क्या करना होगा, अगर y वेरिएबल मौजूद होगा तो हमें ये डी वाई बाई डी एक्स एडिशनल मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है। x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हमारे पास सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मौजूद हैं जिसको हमने विद प्रूफ डिस्कस किया है। यहाँ पर हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी होगी। ये एक बेसिक और फॉरमोस्ट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एन वाई एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन आपका इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। द एंटायर इम्प्लिसिट फंक्शन इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको ये ढंग से सॉल्व करना है या ढंग से समझना आ गया है तो क्वेश्चंस बहुत ईजी बनते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा सवाल है।
ठीक है, 1/√x+y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस वाई स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। तो अगर हमें ये सवाल सॉल्व करना है तो सिंपली हमें ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी अगर आप फॉलो करोगे इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हमेशा ये आइडेंटिफाई करना ही होगा कि आपको x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना है या y का डिफरेंशिएशन करना है। तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ 1/√x+y should be equals to dy by dx of 2x³ minus dy by dx of y square। ठीक है, अब देखिए आप, अच्छा इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो dy by dx of x प्लस वाई की पावर -½ ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब ऊपर ले जाकर अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -½ हो जाएगी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6x² आने वाला है क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, 3 to the 6 होता है, और y² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y इंटू dy बाई dx। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा x प्लस वाई, अच्छा हाफ -1 कितना हो जाएगा -3/2, है ना। ये देखो समथिंग की पावर n की तरह ट्रीट करेंगे हम, तो n समथिंग n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई, ये करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 6x² माइनस 2y dy बाई dx, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसको अब आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, आगे होगा भी नहीं। और यहाँ से आ जाएगा -1/2, और आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव पावर 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आने वाला है और y का dy बाई dx आने वाला है, शुड बी इक्वल्स टू 6x² माइनस 2y dy बाई dx। बस अब नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, हमें dy बाई dx के टर्म्स एक तरफ कलेक्ट करने हैं। तो आप देख सकते हैं दिस इंटू दिस इज dy बाई dx, और ये इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ तो dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 2y, ये नेगेटिव साइन, -1/2 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 3/2 शुड बी इक्वल्स टू, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो इस टर्म को राइट हैंड साइड लिखना पड़ेगा, शुड बी इक्वल्स टू 6x², और ये नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ x प्लस वाई की पावर 3/2। यहाँ से हमारा dy बाई dx हमें मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, बहुत इजी टॉपिक था। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको इसके बेस्ड देता हूँ, वो आप सॉल्व करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे डिस्कस करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे को प्रॉब्लम के साथ, है ना, मार्क कर उसमें अटैचमेंट भेज सकते हैं ताकि मैं वो डाउट आपके क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर आपका लेक्चर था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का वो होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा मैं आपको पहले डिफरेंशिएशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे बेसिक, या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी डिफरेंशिएशन चैप्टर में, वो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ चुके हैं, सारे फंक्शन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के साथ। स्टैंडर्ड रिजल्ट यानी 10 इंपॉर्टेंट फंक्शंस, उनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन,
फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर आएगा आपका पैरामेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट टॉपिक होगा आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में ये 6 मेन टॉपिक्स है ना, ये 6 मेन कंटेंट हमें डिस्कस करने होंगे, जिसमें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये रिवाइज करते रहिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स विद प्रूफ तो हमने क्लास 11th में देखा था। अभी हमारा पूरा इसी पर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, ये जो 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, यही आगे यहाँ पर भी होंगे और इसी का सिग्निफिकेंस, इम्प्लिसिट फंक्शन का सिग्निफिकेंस यहाँ पर भी आएगा और इधर भी आएगा। तो इन तीनों का रिवीजन आप छोड़े ना। इम्प्लिसिट फंक्शंस पे क्वेश्चन ढंग से बनाएं। मैं आपको क्वेश्चन का असाइनमेंट देता हूँ अभी, ये वीडियो लेक्चर के बाद आपको वो असाइनमेंट भी मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चंस आप करिए और जहाँ आपको डिफ़िकल्टीज आती है वो मुझसे शेयर करिए। बाकी डिफरेंशिएशन में ये 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, जिनमें से हम ये 3 कवर कर चुके हैं, है ना। ये 3 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।